हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 7.3 की सॉल्यूशन करेंगे, यानी कि जो इंडेफिनेट इंटीग्रल की है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आई इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन करना है साइन स्क्वायर 2x+5 का। तो देखो, पहले स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो 1/2 से मल्टीप्लाई और 1/2 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो आएगा 2 साइन स्क्वायर 2x+5 और dx। अब ये 1/2 एज इट इज़ बाहर, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर 2x+5 क्या लिखेंगे, 1 माइनस कोस, यहाँ थीटा जितना है वो डबल हो जाएगा, यानी कि 4x+10 हो जाएगा। और इसका क्या करेंगे, फिर इंटीग्रेशन कर देंगे। तो आई इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो 1/2 बाहर रहेगा बिल्कुल, और ये 1 का क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा x, और नेक्स्ट ये क्या है, कोस, कोस का हो जाएगा साइन, और ये थीटा 4x+10, और नीचे क्या आ जाएगा इसके 4, x के साथ जो है वो नीचे आएगा, प्लस c। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा, x/2 माइनस ये 8 हो जाएगा, तो 1/8 और साइन 4x+10 और प्लस c। तो ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। इंडेफिनेट इंटीग्रल में एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको। देखो, आंसर में जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, तो कुछ चेंजमेंट आ सकता है, आंसर सेम नहीं आएगा, कई बार अलग आ सकता है, क्योंकि मेथड अलग लग गया तो अलग आंसर आएगा। अगर लिमिट पुट करेंगे तो सेम आएगा आंसर, चाहे कैसा भी आ जाए सेम आएगा, पर लिमिट होगी तो उसकी क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है साइन 3x और कोस 4x। तो इसका इंटीग्रेशन करना है, तो लेट आई इज इक्वल टू कोस 4x को आगे लिख लो और साइन 3x ये पीछे। इसमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से ही डिवाइड कर दो और dx। अब ये 1/2 बाहर, और ये देखो 2 कोस a और साइन b का फार्मूला लगा देंगे इसमें, तो ये क्या आ जाएगा, साइन a+b, यानी कि कितना हो गया 7x, और माइनस साइन a-b, तो ये आ गया x। 4 - 3 करेंगे तो x आ गया। इसका इंटीग्रेशन करना है 1/2 एज इट इज़, और साइन का क्या हो जाएगा, माइनस कोस 7x/7, और इसका आ जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस कोस x, और ये आ जाएगा प्लस c। तो ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। मल्टीप्लाई करके लिख दो 2 से, तो ये 14 हो जाएगा, और यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर दे रखा है आई इज इक्वल टू कोस 2x कोस 4x इंटू कोस 6x। तो देखो, कोस 6x को पहले लिख लो, और तुम इसके साथ लिखो कोस 2x, और इंटू कोस 4x और dx। अब ये 2 फर्स्ट टर्म है, इनको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करो, ये एज इट इज रखो। देखो 1/2 बाहर कर दो, इंटीग्रेशन के अंदर ये कोस 2 कोस a और कोस b का फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्या आएगा, कोस a+b, यानी कि ये हो गया कोस 7 2 8x प्लस a-b, तो ये आ जाएगा कोस 4x, और इसके इंटू है कोस 4x और dx। इसको कंप्लीट को अब कोस 4x से मल्टीप्लाई करो, और 1/2 से और मल्टीप्लाई कर दो,
1/2 और 1/2 से और 1/2 से, तो आई इक्वल टू क्या आएगा, ये यहाँ पे पहले से ही 1/2 है तो कितना हो जाएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहले 1/4 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करो सारे को, और इसको कंबाइन कर दो तो ये आ जाएगा कोस 8x इंटू कोस 4x इंटू 2 और dx प्लस 1/4 यह आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर 4x और dx, क्योंकि ये कोस 4x है ये भी कोस 4x है। अब i इक्वल टू आ गया 1/4, ये कंबाइन करेंगे क्या जाएगा, कोस 8 4 12x 12x, और ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस कोस 4x और dx प्लस 1/4 एज इट इज 2 कोस स्क्वायर 4x इक्वल टू हो जाएगा कोस 8x प्लस 1, चाहिए 1 प्लस 8x लिख दो, चाहिए कोस 8x प्लस 1 लिख दो, ठीक है, प्लस है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये आगे अब इनका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो गया, i इक्वल टू 1/4, देखो ये कोस का क्या आ जाएगा, साइन 12x अपॉन 12 प्लस 1/4 इसके बाहर है, ये कितना आ गया, साइन 4x अपॉन 4 प्लस ये भी 1/4, और ये जो कोस का है ये कितना हो जाएगा, साइन 8x अपॉन 8 और प्लस ये x का हो जाए, एक का हो जाएगा x और प्लस c, देखो 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको कंप्लीट को, ठीक है, तो 1/4 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, वो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है साइन 3x, साइन की पावर 3 थीटा के अंदर 2x प्लस 1, तो लेट i इक्वल टू लिखेंगे साइन की पावर 3 और थीटा के अंदर 2x प्लस 1 और dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो क्यूब है ना, तो साइन 3x का फार्मूला है, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये इसको लिख सकते हैं साइन क्यूब को 1/4 और ये इंटू में आ जाएगा 3 साइन x की जगह लिखेंगे 2x प्लस 1 और माइनस साइन 3x, यानी कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 6x प्लस 3, ये आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करना है, 1/4 बाहर हो जाएगा तो i इक्वल टू ये 1/4 तो बिल्कुल बाहर, इसका कर देंगे और इसका कर देंगे, तो ये फर्स्ट वाले का तो 3 कांस्टेंट बाहर रहेगा, और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन का आएगा माइनस कोस 2x प्लस 1 और अपॉन 2, सेकेंड पार्ट का क्या हो जाएगा 1/4 एज इट इज बाहर, क्योंकि दोनों के मल्टीप्लाई में था ना, और ये साइन का माइनस कोस, तो यहाँ पे पहले से ही माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और क्या हो जाएगा कोस 6x प्लस 3 और अपॉन 6 आ जाएगा प्लस c, तो देखो ये मल्टीप्लाई कर देंगे कंप्लीट, तो यहाँ पे 3 अपॉन कितना हो जाएगा 8 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/24, ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करो तो ठीक है, ना करो तो ठीक है, कर दोगे तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे तो 24 हो जाएगा
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एक मिनट क्या है, साइन क्यूब एक्स और कोस क्यूब एक्स आई इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स कोस क्यूब एक्स डी एक्स, इसका करना है इंटीग्रेशन। तो देखो ये क्यूब है तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो और 8 से डिवाइड, तो 1/8 बाहर, ये 8 को हम लिख सकते हैं 2 और ये क्यूब में अंदर लिख लेंगे इसको साइन एक्स और कोस एक्स और सारे का क्यूब और डी एक्स। देखो ये क्या है, 2 का क्यूब करेंगे तो वापिस 8 आ जाएगा ना। अब ये इक्वल टू किसके आ गया, ये 2 साइन एक्स कोस एक्स इज इक्वल टू आ गया साइन 2x, तो 1/8 बाहर आ जाएगा और ये होगा साइन 2x और ये क्यूब है इसका और dx। तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 में जो आइडेंटिटी लगाई थी वो सेम अप्लाई कर देंगे, यानी कि i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/8, तो ये बाहर है इसका, और इसका साइन की पावर 3x जो है साइन की पावर 3x और थीटा के साइन की पावर 3 और 2x, साइन पावर 3 2x का लिख देंगे 1/4 इंटू 3 साइन, जो थीटा के अंदर वो एज इट इज़ 2x माइनस साइन 3x, यानी कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 6x, ठीक है। और इसका क्या कर देंगे फिर हम इंटीग्रेशन कर देंगे और dx। तो ये तो कितना हो गया, देखो यहाँ पे ये 32 और ये 3, तो ये तो 3/32 कॉन्स्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम किसका साइन 2x का, कितना हो जाएगा माइनस कोस 2x अपॉन 2। ये तो फर्स्ट पार्ट इसका आ गया। अब इसका करेंगे तो ये 1/4 और 1/8 ये तो बाहर इसके, तो ये कितना प्लस माइनस करे, इसका माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये बाहर, और 1/32 और फिर हम करेंगे साइन 6x का, तो ये आ जाएगा कोस 6x, माइनस का आएगा पर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और अपॉन 6 और प्लस c, तो ये मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो इसको, या ये ऐसे भी ये आंसर आएगा इसका, ठीक है। मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो ये कंप्लीट आंसर आ जाएगा आपका, ठीक। इनमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इनडेफिनेट में हमें इंटीग्रेशन सोल्व करना है, आंसर बोल लेगी प्रूव करो तो प्रूव करना है वैसा ही, अदरवाइज ये आंसर जो है वही आएगा आंसर, जो आंसर उसके अंदर दे रखे है बुक में उसकी टेंशन नहीं लेनी जूत, प्रूव करना है तो लेना है कि हाँ भाई ये हमने प्रूव करना है, नहीं तो देखो इंटीग्रेशन अगर राइट वे से कर रहे हैं तो राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ऐसा ही है जैसा क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ये है, यानी कि यहाँ पे साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x दे रखा है, तो वही है साइन 3x इंटू साइन एक्स को कंबाइन करके और 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करके प्रॉपर्टी लगा देंगे, साइन 2 साइन ए और साइन बी की प्रॉपर्टी, तो सोल्व हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है i इज इक्वल टू साइन 4x और साइन 8x, इसको देखो 8x को आगे लिख लो और 4x पीछे लिख दो, कोई ये नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको -2 से मल्टीप्लाई -2 से डिवाइड, तो ये -1/2 बाहर रह गया और -2 इसके साथ लग गया, ठीक है, और dx। अब इसका जो माइनस ये फार्मूला अगर ओपन करेंगे तो -1/2 बाहर छोड़ दो, ये क्या आ जाएगा कोस आएगा, ठीक है, ये 4x है ये, तो ये आएगा कोस x 8 + 4 यानी कितना हो गया
12x और माइनस a माइनस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा कोस 4x और dx, इसका कंप्लीट का इंटीग्रेशन यानी कि। तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 ये बाहर हो गया माइनस का, और यहाँ आ जाएगा कोस 12x का हो जाएगा साइन 12x/12 माइनस साइन कोस 4x का हो जाएगा साइन 4x/4 और प्लस क्या हो जाएगा c। -1/2 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा पीछे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, सभी को लेट करके लेट आई बराबर ही मानना है और फिर लगाना इंटीग्रेशन का सिंबल और 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स और dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये देखो 1 माइनस कोस एक्स का फार्मूला लगा देंगे ऊपर, तो ये होगा ऊपर 2 साइन स्क्वायर x/2, नीचे क्या आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर x/2 और dx। 2 से 2 कैंसिल, साइन अपोज कोस क्या आ गया tan स्क्वायर x/2, इसका इंटीग्रेशन। अब देखो tan का तो नहीं है, tan स्क्वायर का तो हमारे पास, तो हम इसको सीकेंड स्क्वायर में लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा i इंटीग्रेशन में हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर x/2 माइनस 1 और dx। अब सीकेंड का कर देंगे कितना आ जाएगा, सीकेंड का हो जाएगा tan x/2 और जो x के साथ है 1/2 वो नीचे लिखेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा इसके, और ये एक का हो जाएगा x और प्लस c, ये आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें दे रखा है i इंटीग्रेशन करना है कोस x अपॉन 1 प्लस कोस x और dx। तो ये क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड कर देंगे, 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे ऊपर से, तो ये आ जाएगा कोस x, इसमें 1 ऐड कर दिया और 1 ही माइनस कर दिया, तो ये तो कैंसिल हो सकते ना। और इसके नीचे लिख दो 1 प्लस कोस x, और एक बार इसके नीचे लिखो 1 प्लस कोस x और सारे का इंटीग्रेशन। तो ये तो कैंसिल होके एक, तो ये आ गया 1 माइनस 1/1 प्लस कोस x और इसका इंटीग्रेशन। अब i क्या आ गया, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x माइनस, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 1 प्लस कोस x क्या लिख देंगे 2 कोस स्क्वायर x/2 और dx। 1 का तो x हो गया और इसका ये, अब नेक्स्ट क्या लिखेंगे x एज इट इज, और ये 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, और कोस का रेसिप्रोकल क्या जाता है सीकेंड स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा और dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे सीकेंड स्क्वायर का, तो ये x माइनस यहाँ पे 1/2 और सीकेंड का क्या हो जाएगा tan x/2, और x के साथ 1/2 है तो 2 मल्टीप्लाई में जाएगा इसके, ठीक है 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा और प्लस c, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका x माइनस tan x/2 और प्लस c, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है i इंटीग्रेशन करवाया है इसने साइन की पावर 4x और dx। देखो पावर 4 है तो इसको 4 है तो यहाँ पे इसके अंदर 2 लगना चाहिए,
टू साइन स्क्वायर होना चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड। तो ये जो 4 है इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स आर होल स्क्वायर। देखो दो ये करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, तो वापस कैंसिल हो जाएगा ये, तो वही चीज़ है ना ये। तो अब ये जो है इसको क्या लिख देंगे, 2 साइन स्क्वायर एक्स को लिख देंगे, ये तो 1/4 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन में आ जाएगा 1 माइनस कोस 2x और होल स्क्वायर और dx। अब इसका इंटीग्रेशन, सॉरी इसका स्क्वायर खोल देंगे, तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4 एज इट इज, इंटीग्रेशन के अंदर आएगा 1 पहले फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर कोस स्क्वायर 2x और माइनस 2 इंटू फर्स्ट सेकेंड कोस 2x और ये इसका इंटीग्रेशन। तो देखो ये अब इसमें और स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको और 2 से डिवाइड इस बड़े को, बाकी इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 1/4, एक का तो हो गया x और माइनस कोस 2x का हो गया माइनस 2 साइन 2x अपॉन 2, ये हो गया इसका करेंगे तो ये माइनस का 1/2 से 1/2 तो होगा इसका बाहर, और इंटीग्रेशन में क्या आ गया, इसको फिर लिखें 2 कोस स्क्वायर एक्स इजकल टू 1 प्लस कोस 4x और फिर इसका कर देंगे इंटीग्रेशन यानी कि dx। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म में बस ये 1/4 से मल्टीप्लाई, देखो ये हो गया, इसका हो जाएगा, यहाँ x लग जाएगा, यहाँ पे साइन 4x हो जाएगा, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 से, तो आंसर आ जाएगा इसका। बस ये अब इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका, यहाँ पे क्या आ जाएगा x और यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन 4x अपॉन 4, और फिर इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल को। क्वेश्चन नंबर 11 में दे रखा है i इजक्वल टू, ये बी एस आई है कोस, यहाँ पे 4 कोस की पावर 4 और थीटा के अंदर 2x दे रखा है, इसका इंटीग्रेशन करवाया है। तो यहाँ पे 4 है तो इसके साथ 2 लगाना है, तो इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो और 1/4 से डिवाइड। तो ये 1/4 को इसके साथ लिखेंगे यानी कि ये 4 ऐसे और 1/4 बाहर, तो ये लिख देंगे 2 कोस स्क्वायर 2x और होल स्क्वायर और dx। अब ये जो 1/4 है एज इट इज, और इंटीग्रेशन के अंदर 2 कोस स्क्वायर 2x क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस 4x और फिर सारे का स्क्वायर और dx। इसका देखो स्क्वायर ओपन कर दो, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन 1 एक का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा कोस, इसका स्क्वायर आएगा 4x कोस स्क्वायर 4x प्लस 2 इंटू फर्स्ट सेकेंड करेंगे तो 2 कोस 2x। ठीक है, और ये dx। अब देखो जैसे इससे पहले क्वेश्चन में किया था, इसका तो कितना हो जाएगा, सिंपल सा हो जाएगा, ये तो 1/4 बाहर है और एक का x और प्लस 2 इंटू कोस 2x का क्या हो जाएगा साइन 2x, इंटीग्रेशन कर देंगे इसका तो अपॉन 2, और ये इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि पावर 2 है ना अभी, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 1/2 बाहर हो जाएगा और इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर 4x हो जाएगा 1 प्लस कोस 8x और dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/4 एज इट इज, ये तो x हो गया, इसका इंटीग्रेशन 2 से 2 कट गया, यहाँ पे कितना आ गया साइन 2x और प्लस ये 1/2 और ये एक का क्या हो गया x हो गया प्लस कोस 8x का कितना होगा साइन 8x अपॉन 8
और ये प्लस सी, ये पूरे की क्लोज है ब्रैकेट, ये केवल इसको क्लोज करता है, 1/2 बाहर है। अब इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करके कंबाइन कर देंगे फिर, ठीक है। यहाँ पे 1/2x आएगा, यहाँ पे 1/4x है, मल्टीप्लाई करेंगे जब तो 1/4 और फिर यहाँ पे 1/x/8 हो जाएगा। ये x/4 और x/8 इनको ऐड कर देंगे तो ये आंसर हो जाएगा फिर उसका। बस ऐड करना है इनको मल्टीप्लाई करके 1/4 से। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर दे रखा है I = साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस कोस x और dx। तो कोई साइन स्क्वायर x को लिख दो 1 माइनस कोस स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस कोस x और dx। 1 माइनस कोस स्क्वायर x को लिख दो a, ये तो एक का स्क्वायर होगा, ये b का, तो यानी कि a प्लस b 1 प्लस कोस x इंटू 1 माइनस कोस x अपॉन 1 प्लस कोस x और dx। ये कैंसिल हो गया, 1 माइनस कोस x बच गया, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 का हो गया x और कोस x का हो जाएगा साइन x, माइनस है तो ये माइनस लग गया साइन x और प्लस c, तो ये इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 है ये। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 I = दे रखा है, इंटीग्रेशन करना है कोस 2x माइनस कोस 2 अल्फ़ा अपॉन कोस x और माइनस कोस अल्फ़ा, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो ये कोस 2x है और कोस 2 अल्फ़ा है, यहाँ लिख दो कोस 2x को लिख दो 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट कोस 2 अल्फ़ा को लिख दो 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 और इसके नीचे क्या आ गया, ये कोस x माइनस कोस अल्फ़ा और इसका हम इंटीग्रेशन करना है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये 1 प्लस का, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया और यहाँ बच गया 2 कोस स्क्वायर x माइनस 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा, तो 2 बाहर कर देंगे, हमारा ये इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा कोस स्क्वायर x माइनस कोस स्क्वायर अल्फ़ा। देखो ये 1 से ये 1 कैंसिल होगा क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा कोस x माइनस कोस अल्फ़ा और dx। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, कोस अल्फ़ा प्लस कोस x प्लस कोस अल्फ़ा इंटू कोस x माइनस कोस अल्फ़ा और अपॉन कोस x माइनस कोस अल्फ़ा और dx। देखो कोस x माइनस कोस अल्फ़ा से ये कैंसिल होगा तो ये बच गया हमारा, 2 कांस्टेंट है बाहर रहेगा, कोस x का इंटीग्रेशन कर देंगे साइन x आ जाएगा। यहाँ पे कोस अल्फ़ा है तो इसका इंटीग्रेशन कभी साइन अल्फ़ा मत लिखना क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो इसके साथ x लग जाएगा, x इंटू क्या हो जाएगा ये कोस अल्फ़ा और प्लस हो जाएगा c, तो ये इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है, I = कोस x माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस साइन 2x है ये dx। तो ये देखो ये एज इट इज देख दो, ऊपर जो है कोस x माइनस साइन x, एक की जगह लिख देंगे कोस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x और साइन 2x को लिख देंगे 2 साइन x
और कोस एक्स और डी एक्स। अब इसको कंबाइन करके ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स का फार्मूला, यानी स्क्वेयर सारा का। तो आई इजकल टू हो जाएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन ये हो गया साइन एक्स प्लस कोस एक्स होल स्क्वेयर और डी एक्स। देखो अब आसान हो गया, कैसे? ये होल स्क्वेयर है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो इसको टी पुट कर लो, तो यहाँ पे पुट कर देंगे साइन एक्स प्लस कोस एक्स इजकल टू टी। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या आ गया कोस एक्स, और ये क्या आ गया कोस का माइनस साइन एक्स और इनटू डी एक्स और इक्वल टू डी टी। तो डी एक्स बराबर ये नीचे आ जाएगा इसके डी टी के। जब ये पुट करेंगे डी एक्स की वैल्यू तो ये कोस एक्स माइनस साइन एक्स इसको कैंसिल कर देगा, और क्या बचेगा आई इजकल टू इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा 1 इसकी जगह टी पुट किया तो टी का स्क्वायर और डी टी। अब ये टी को ऊपर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा टी की पावर -2 और इसका इंटीग्रेशन टी की पावर -2 का हो जाएगा -1 बाहर आएगा और 1/t और प्लस सी। टी की वैल्यू वापस पुट कर देंगे, टी की वैल्यू क्या है ये, तो ये आएगा -1 कोस, टी की वैल्यू ये है साइन एक्स और कोस एक्स, तो कोस एक्स प्लस साइन एक्स और प्लस सी, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन के अंदर है 10⁻³ थीटा के अंदर 2x है और इनटू है सीकेंट 2x और dx। इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो tan स्क्वायर जो है ना 10⁻³ है ना, इसको लिखो tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू सीकेंट 2x और dx। अब नेक्स्ट इसको लिख दो, tan स्क्वायर जो है इसको लिखो सीकेंट स्क्वायर 2x -1 और इंटू tan 2x इंटू सीकेंट 2x। अब देखो सीकेंट स्क्वायर 2x को टी पुट कर देंगे, तो पुट कर देंगे सीकेंट स्क्वायर 2x सीकेंट x सॉरी सीकेंट 2x इजकल टू टी। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे सीकेंट 2x साथ क्या आएगा सीकेंट 2x इंटू tan 2x और इक्वल टू क्या आएगा डी टी अपॉन डी एक्स। और देखो 2 इसके साथ है ना, सीकेंट थीटा के अंदर 2x है तो ये मल्टीप्लाई में आएगा 2। तो डी एक्स इजकल टू क्या आ जाएगा डी एक्स इजकल टू आएगा डी टी अपॉन 2 सीकेंट 2x और tan 2x। ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो आई इक्वल टू क्या आएगा सीकेंट की जगह तो यहाँ आ जाएगा टी स्क्वायर -1 dx की जगह ये जो dx है इसके साथ यहाँ पुट करेंगे ये डी टी अपॉन ये, तो ये tan 2x और सीकेंट 2x तो कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा डी टी अपॉन 2। देखो 2 को बाहर करेंगे कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन के अंदर रह गया टी स्क्वायर -1 और डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 और टी का क्या हो जाएगा टी स्क्वायर का हो जाएगा टी की पावर 3/3 और -1 का क्या हो जाएगा टी और प्लस सी। अब टी की वैल्यू वापस पुट कर देंगे इसमें तो आई इजकल टू क्या जाएगा आई इजकल टू 1/2 ये आएगा सीकेंट
क्यूब 2x/3 माइनस सीकेंट 2x और प्लस c। ठीक है, अब इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा 6 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 इसके नीचे, बस। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, चलो एक मिनट अगले पेज पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है i इजकल टू, इंटीग्रेशन करना है 10⁴x, 10⁴x dx। तो देखो इसको लिख दो 10² x इंटू 10² x और dx। अब एक 10² को सीकेंट में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, सीकेंट² x माइनस 1 इंटू 10² x और dx। मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको 10² से, तो इसके मल्टीप्लाई में आएगा 10² तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, सीकेंट² x और 10² x और dx। इसका इंटीग्रेशन एक से करेंगे तो माइनस का साइन, और ये क्या आएगा 10² x और dx। देखो इस पार्ट में ये 10² की 10 की जगह टी पुट करेंगे तो सीकेंट² कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस पार्ट को मान लेते हैं हम I1, इस वाले को I1 इक्वल टू मान लिया हमने, इंटीग्रेशन में ये आगे लिखो 10² x इंटू सीकेंट² x और dx। आप पुट कर दो, इसमें पुट करेंगे 10x इजकल टू टी, डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या आएगा, सीकेंट² x इजकल टू dt अपॉन dx और dx इजकल टू क्या आ जाएगा, dt अपॉन सीकेंट² x। ये पुट करेंगे यहाँ पे dx की वैल्यू, तो ये सीकेंट² कैंसिल, यहाँ पे 10 की जगह हो जाएगा t, तो I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा t² और यहाँ पे dt, ये इंटीग्रेशन, तो t² है क्योंकि 10 की जगह t पुट किया था ना, तो t² का क्या हो जाएगा t⁴/3 प्लस c 1 लिख देंगे इक्वल टू, यहाँ पे 10 की वैल्यू t की वैल्यू वापस पुट करेंगे क्या आ जाएगा 10x⁴ और प्लस c 1, ये हो गया। अच्छा ये पार्ट मान लेंगे I2 क्या है 10² x और dx। तो देखो 10² का नहीं है, हम सीकेंट में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा सीकेंट² x माइनस 1 और dx। सीकेंट का स्क्वायर का क्या हो जाएगा 10x और ये 1 का x और प्लस c 2। अब ये I1 की I2 की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, ये जो इक्वेशन हमारी 1 थी, तो I इजकल टू क्या आ जाएगा, ये I1 की वैल्यू पुट करेंगे ये आएगा 10⁵x/3 और ये I2 की 10x माइनस x। देखो C1 यहाँ आएगा और C2 यहाँ आएगा, तो दोनों को ऐड करके ना C1 प्लस C2 को हम ऐड करेंगे तो एक नया कांस्टेंट लिख देंगे C, क्योंकि दो कांस्टेंट ऐड करेंगे तो भी एक कांस्टेंट आएगा, तो इसको क्या लिख देंगे हम। और यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर ली, देखो ये माइनस का और ये प्लस का साइन हो जाएगा, क्योंकि बाहर है ना ये माइनस है, इसके तो पुट करेंगे तो ये जो साइन है ये 10 तो माइनस का हो जाएगा और x क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे और ये प्लस, यानी कि I इजकल टू क्या आएगा 10⁵x/3 माइनस 10x और प्लस x और प्लस c, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्योंकि ये ध्यान नहीं दिया मैंने, ठीक, ये तो ये ध्यान रखना है कि ये माइनस का आएगा और ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा है I इजकल टू, इंटीग्रेशन करना है साइन क्यूब x प्लस
कोस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स और dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो ये पूरी टर्म एक बार इसके नीचे लिख दो और एक बार इसके नीचे लिखो। तो जब इसके नीचे लिखेंगे तो एक साइन स्क्वायर, ये साइन क्यूब है, ऊपर नीचे स्क्वायर है, तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर साइन बचेगा साइन एक्स और नीचे क्या बचेगा कोस स्क्वायर एक्स, प्लस इसके नीचे लिखेंगे तो कोस स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर कोस बचेगा कोस एक्स और नीचे साइन स्क्वायर एक्स और dx। ठीक है, अब i इजकल टू लिख देंगे। देखो साइन अपॉन कोस क्या होता है, साइन अपॉन ए कोस की कोस स्क्वायर है ना, तो साइन अपॉन कोस तो क्या हो जाएगा tan x और ए कोस बच गया उसको लिखेंगे तो हो जाएगा सीकेंट x और dx प्लस ऐसे ही कोस अपॉन साइन क्या हो जाएगा कोट, ये साइन स्क्वायर है तो यहाँ पे एक तो इसके साथ कंबाइन होकर कोट बन गया, एक साइन बच गया तो उसको लिख देंगे कोसिकेंट रेसिप्रोकल करके इसका कोसिकेंट x और dx। आप देखो इसका डिफरेंस इंटीग्रेट करेंगे तो i इजकल टू क्या आ जाएगा, ये किसका है, ये तो सीकेंट का है, सीधा सीधा सीकेंट x और ये माइनस कोसिकेंट का आ जाएगा इंटीग्रेशन और प्लस क्या हो जाएगा c। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में दे रखा है कोस 2x अपॉन प्लस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन है कोस स्क्वायर x, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, dx, तो कोस 2x का फार्मूला है वो ओपन कर दो, कोस 2x को लिख देंगे कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x और प्लस 2 साइन स्क्वायर x, ये तो है ही, और नीचे क्या है कोस स्क्वायर x और ये हो जाएगा dx। देखो ये साइन स्क्वायर माइनस का है, ये प्लस के 2 साइन स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक बचेगा कोस स्क्वायर x प्लस एक साइन स्क्वायर बच गया प्लस साइन स्क्वायर x और नीचे है कोस स्क्वायर x और dx। अब देखो ये कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो एक हो गया, क्या बच गया 1 अपॉन कोस स्क्वायर x और dx, कोस का उल्टा करेंगे रेसिप्रोकल तो क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर x और dx। अब सीकेंट का स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan x और प्लस क्या लिख देंगे c, तो ये आ जाएगा इसका इंटीग्रेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर दे रखा है i इजक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स और कोस क्यूब एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो इसको कोस नीचे ना कोस से मल्टीप्लाई कर दो और कोस से डिवाइड कर दो नीचे ही, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स, ये कोस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस की पावर 4x और एक नीचे आ गया कोस x और dx इक्वल टू क्या आएगा, देखो साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा tan x और ये कोस की पावर 4 है, इसको ऊपर ले जाकर लिख दो तो ये कितना हो जाएगा सीकेंट की पावर 4 और dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, सीकेंट की पावर 4 है उसको लिख दो सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन tan x और dx। सीकेंट स्क्वायर को लिख दो tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 और इनटू सीकेंट स्क्वायर एक्स, ये एज इट इज रह गया, और नीचे क्या है tan x और ये dx इसका। अब पुट करेंगे tan x इजकल टू टी, क्या कर देंगे पुट tan x इजकल टू टी, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर x इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, या डी एक्स इजकल टू क्या जाएगा डी टी अपॉन
सीकेंड स्क्वायर एक्स। जब ये पुट करेंगे इसमें तो ये सीकेंड स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा इससे, और यहाँ आएगा क्या, आई इजकल टू क्या आ गया, टेन की जगह टी पुट क्या दिया जाएगा, टी स्क्वायर प्लस वन, नीचे ये टी इसकी जगह टी, और डी एक्स की वैल्यू ये पुट की थी डी टी अपॉन सीकेंड स्क्वायर, तो ये सीकेंड स्क्वायर कैंसिल हो गया और क्या बच गया, डी टी। अब टी के नीचे लिखो, टी स्क्वायर के नीचे लिखो, इसको दिया गया टी, टी स्क्वायर के नीचे टी लिख दिया, और प्लस वन के नीचे टी लिखो तो वन बाई टी, और ये आ गया इंटू डी टी। अब इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो आई इजकल टू क्या आ जाएगा, ये आएगा टी का तो होगा टी स्क्वायर अपॉन टू प्लस वन बाई टी का हो जाएगा लॉग टी और प्लस सी। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे टी की, ठीक है, तो टी की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन बाई टू टेन स्क्वायर एक्स और प्लस लॉग टी की जगह क्या आ जाएगा, टेन एक्स प्लस सी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दे रखा है आई इक्वल टू कोस 2x अपॉन कोस x प्लस साइन x और सारे का स्क्वायर और dx। देखो कोस 2x ना, इसको लिख दो कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और नीचे क्या आएगा कोस x प्लस साइन x सारे का स्क्वायर और dx। अब देखो ये कोस स्क्वायर x और माइनस साइन स्क्वायर x है, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करो इस पे, तो ये आई इजकल टू आएगा कोस x प्लस साइन x इंटू कोस x माइनस साइन x, ये आ जाएगा, और इसके नीचे क्या है कोस x प्लस साइन x होल स्क्वायर और dx। देखो ये पावर एक है इस कोस x प्लस साइन x की, और इसकी कोस x प्लस साइन x इसकी पावर दो है, तो एक कैंसिल हो गई इससे, तो यहाँ पे एक पावर बच गई, तो ये लिख देंगे i इज इक्वल टू आ गया हमारा, ऊपर आएगा कोस x माइनस साइन x, नीचे आ गया कोस x प्लस साइन x और dx। अब इसको टी पुट कर दो जो नीचे है, यानी कि पुट कोस x प्लस साइन x इजकल टू टी, और डिफ्रेंशिएट करेंगे वो साइड पे क्या होगा, कोस का तो आ गया माइनस साइन x और साइन का क्या हो गया कोस x इजकल टू डी टी अपॉन डी एक्स, तो डी एक्स इजकल टू क्या गया डी टी अपॉन, ये कोस x पॉजिटिव है तो आगे लिख दो कोस x माइनस साइन x, ये dx की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और इसकी जगह t पुट करेंगे। देखो कोस x माइनस साइन x, ये कोस x माइनस साइन x ये कैंसिल हो जाएगा, ये जब dx की वैल्यू पुट करेंगे ये, तो i इजकल टू क्या आएगा वन अपॉन, ये तो कैंसिल होगा, इसकी जगह t पुट हो गई तो वन बाई टी इन और डी टी, इसका इंटीग्रेट करेंगे क्या जाएगा log t और प्लस सी, टी की वैल्यू वापिस पुट कर देंगे क्या जाएगा log कोस x प्लस साइन x, टी की वैल्यू पुट कर दी वापिस और प्लस क्या कर देंगे c, तो ये आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दे रखा है, ये तो सिंपल ही है, देखो इंटीग्रेशन के अंदर दे रखा है साइन इनवर्स, और साइन इनवर्स की और इसकी दे रखा है कोस x और dx, तो ये साइन इनवर्स एज इट इज लिखो और कोस को लिख दो साइन 90 डिग्री माइनस x,
और ये कंप्लीट ब्रैकेट हो जाएगी dx। अब देखो ये इनवर्स से ये हट गया, तो i इजकल टू क्या आ गया 90 डिग्री, यानी कि पाई बाई 2 और माइनस x और इसका dx, यानी कि इसका इंटीग्रेशन करना है। पाई बाई 2 का क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है और इसके साथ लग जाएगी x, और माइनस x का क्या हो जाएगा एक्स स्क्र बाई 2 और प्लस क्या आ जाएगा c। तो ये आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, सॉरी अगले पेज में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 थोड़ा लेंथी है, 23 करते हैं पहले। 22 को एक पूरा कंप्लीट पेज चाहिए, तो ये छोटा बचेगा उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दे रखा है, आई इजकल टू साइन स्क्वेयर एक्स माइनस कोस स्क्वेयर एक्स, नीचे साइन स्क्वेयर एक्स और कोस स्क्वेयर एक्स dx। देखो ये बारी बारी से एक बार इसके नीचे लिखो और एक बार इसके नीचे लिखो, यानी कि साइन स्क्वेयर के नीचे ये पूरा लिखेंगे, तो ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 कोस स्क्वेयर एक्स और dx माइनस ये कोस इसके नीचे लिखेंगे कोस स्क्वेयर कैंसिल, तो क्या यहाँ बचेगा 1 साइन स्क्वेयर एक्स और dx। अब कोस को रेसिप्रोकल कर दो कोस का, तो क्या हो जाएगा आई इजकल टू, ये तो क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वेयर एक्स और dx माइनस यहाँ क्या आ जाएगा कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स और dx। अब इंटीग्रेट करेंगे इसका, तो सीकेंट स्क्वेयर का तो क्या हो जाएगा tan x, और कोसिकेंट स्क्वेयर का क्या होता है माइनस कोट पर, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस कोट x और प्लस c। ये आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है इसमें tan x प्लस कोट x प्लस c, फर्स्ट ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, यानी कि इसका ए आ जाएगा राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 24 में दे रखा है आई इजक्वल टू, इंटीग्रेशन करना है e की पावर x इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन कोस, थीटा के अंदर है e की पावर x और x और dx, इसका करना है। तो देखो इसको टी पुट कर लो, तो यहाँ पे पुट करेंगे, पुट e की पावर x और इंटू एक्स इजकल टू टी, इसका डिफ्रेंशिएट कर दो, तो e की पावर x एज इट इज, x का किया तो 1 प्लस x एज इट इज e की पावर x का e की पावर x आ जाएगा डिफ्रेंशिएट, इजकल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो dx बराबर क्या जाएगा डी टी अपॉन e की पावर x कॉमन, तो यहाँ आ गया 1 प्लस एक्स। अब ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो देखो dx की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा डी टी अपॉन ई की पावर x इंटू 1 प्लस एक्स, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और इसकी क्या जाएगा 1 अपॉन ये तो कैंसिल इससे, और ये आ जाएगा कोस टी और डी टी। अब जो कोस का है, ये कोस स्क्वायर है, सॉरी ये स्क्वायर है, ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। अब कोस का रेसिप्रोकल करेंगे, क्या जाएगा सीकेंट स्क्वायर टी और डी टी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या जाएगा सीकेंट का आएगा tan टी और प्लस सी। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, tan और टी की जगह पुट करेंगे ये e की पावर x इंटू एक्स और प्लस क्या हो जाएगा c, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें भी ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका 24 क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में दे रखा है आई इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस x माइनस ए इंटू कोस x माइनस बी डी एक्स।
तो देखो इसमें क्या करना है, 1/sin a माइनस बी से मल्टीप्लाई और इसको डिवाइड कर देंगे और साइन a माइनस बी से ही मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर। तो ये नीचे तो एज इट इज़ रहेगा कोस x माइनस a और इनटू कोस x माइनस बी और dx। अब देखो 1/sin a माइनस बी एज इट इज़, ये साइन a माइनस बी है, इसमें क्या करेंगे a माइनस बी प्लस x माइनस एक्स कर देंगे और नीचे ये एज इट इज़ लिख देंगे कोस x माइनस a और कोस x माइनस बी और dx। ठीक है, अब 1/sin a माइनस बी बाहर है, ये देखो साइन ये x माइनस बी और ये माइनस एक्स और a इसको कंबाइन कर देते तो यहाँ क्या आएगा x माइनस बी, ये कंबाइन कर दिए और माइनस बाहर लिख के तो ये x प्लस हो गया और ये a माइनस हो गया और अपॉन कोस x माइनस a इंटू कोस x माइनस बी और dx। अब साइन a माइनस साइन बी की प्रॉपर्टी लगाएंगे इस पे, तो i इजकल टू क्या जाएगा 1/sin a माइनस बी एज इट इज़, तो ये आएगा साइन एक की जगह आएगा x माइनस बी और कोस b, तो b की जगह क्या जाएगा x माइनस a माइनस, अब साइन b की जगह क्या आएगा x माइनस a और कोस a यानी कि x माइनस b, दोनों के नीचे ये लिख दो कोस x माइनस बी a इंटू कोस x माइनस b अपॉन कोस x माइनस a इंटू कोस x माइनस b और इस सारे का इंटीग्रेट। ठीक है, अब देखो ये कोस x माइनस a यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, तो ये इससे कैंसिल, यहाँ पे कोस x माइनस बी ये है और यहाँ पर ये रहा, तो ये यहाँ कैंसिल हो जाएगा x माइनस बी। तो i इजकल टू क्या आ गया 1/sin a माइनस बी एज इट इज़ रह जाएगा और ये पार्ट क्या बचेगा साइन अपॉन कोस है तो इंटीग्रेशन कर देंगे, साइन अपॉन कोस हो जाएगा tan x माइनस बी और dx माइनस इंटीग्रेशन में आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन x माइनस ए अपॉन कोस x माइनस ए, तो ये हो जाएगा tan x माइनस ए, tan x माइनस ए हो जाएगा ये और dx। तो इसका और इसका अलग अलग कर देंगे, तो ये 1/sin a माइनस बी एज इट इज आ जाएगा और इसका हो जाएगा log। अब देखो यहाँ ध्यान देना है आपको, अगर ये log कोस में लगते हैं तो माइनस का साइन लगेगा, अगर ये लिख देंगे अगर log यहाँ पे सीकेंट x माइनस बी तो ये पॉजिटिव आएगा, अगर यहाँ कोस लिखते तो ये नेगेटिव आता। ठीक है, माइनस log ये आएगा सीकेंट x माइनस ए और प्लस सी। अब लोगरिथम कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो हम ये आंसर क्या आएगा इसका i इजकल टू आ जाएगा 1/sin a माइनस बी एज इट इज़। देखो log कॉमन लेंगे तो आएगा log मोड में आ जाएगा सीकेंट x माइनस बी अपॉन सीकेंट माइनस जो है वो नीचे आ जाएगा, ये माइनस का था ये नीचे आ जाएगा साइन x माइनस सीकेंट x माइनस ए और ये मोड और प्लस सी। ये भी आंसर हो सकता है, अदरवाइज हम इनको कोस में लिखेंगे ना
तो ये ऊपर जाएगा, ये तो ऊपर आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा कोस एक्स माइनस ए ऊपर आ जाएगा, क्योंकि माइनस लगाएंगे तो यहाँ माइनस का ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का आ जाएगा और कोस आ जाएंगे दोनों, तो उल्टा हो जाएगा बस। ठीक है, आंसर वही चीज़ वही है, पर वो कोस में आ जाएगा आंसर, ये सीकेंड में आ गया। ठीक है, तो ये आपकी जो चैप्टर 7.3 है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और नेक्स्ट वीडियो जो सॉल्यूशन करेंगे उसका लिंक इस वाली वीडियो के लिंक में, इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा आपको। ठीक है, थैंक यू।